कर्नाटक से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद विश्वेश्वरा हेगड़े कागेरी ने दावा किया कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन असल में ब्रिटिश अधिकारी के स्वागत के लिए लिखा गया था। इस बयान से सियासी हलचल मच गई। कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने इसे आरएसएस की सोच बताया और भाजपा पर राष्ट्रीय गान, संविधान और तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया। तो क्या सच में राष्ट्रीय गान ब्रिटिशों के सम्मान में लिखा गया था और इस विवाद के पीछे राजनीति की कितनी बड़ी चाल छिपी है? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के होनावर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में भाजपा सांसद विश्वेश्वरा हेगड़े कागेरी ने मंच से कहा कि वंदे मातरम को अधिकतम महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि वंदे मातरम और जन गण मन दोनों का दर्जा समान है। लेकिन ये सच है कि जन गण मन ब्रिटिश अधिकारी के स्वागत के लिए लिखा गया था। उनके इस बयान ने मानो घी में आग डालने का काम किया। देश भर में इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी। कागेरी ने कहा कि मैं इतिहास पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये गीत तब लिखा गया जब ब्रिटिश राजा भारत आए थे और इसलिए उस समय उसे स्वागत गीत के रूप में गाया गया। फिर भी हम उसे मानते और गाते हैं। भाजपा सांसद के इस बयान को कांग्रेस ने तुरंत निशाने पर ले लिया। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने पलटवार करते हुए कहा, ये बिल्कुल बकवास है। भाजपा सांसद कागेरी का बयान कोई तथ्य नहीं बल्कि आरएसएस के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की एक और अफवाह है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत 1911 में लिखा था और इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ना कि किसी ब्रिटिश राजा के सम्मान में। खरगे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस का इतिहास हमेशा से संविधान और राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर विरोधी रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को इतिहास पढ़ना चाहिए। टैगोर ने खुद 2 बार स्पष्ट किया था कि ये गीत भारत के भव्य विधाता की स्तुति करता है, ना कि किसी अंग्रेज राजा की। इतिहास पर नजर डालें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता नामक कविता दिसंबर 1911 में लिखी थी। बाद में इसी कविता की पहली पंक्तियों से भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन बना। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये गीत पहली बार गाया गया था। लेकिन कुछ अंग्रेजी खबरों ने बाद में ये दावा किया कि ये गीत उस समय भारत में आया ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंच की स्तुति में लिखा गया। हालांकि टैगोर ने स्वयं 1943 और 1939 में पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि उनका गीत किसी भी इंसान, राजा या शासक के लिए नहीं बल्कि भारत के भाग्य विधाता के लिए लिखा गया, यानी उस परम सत्ता के लिए जो देश के भविष्य को निर्धारित करती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि राष्ट्रीय गान को लेकर विवाद पुराना है, लेकिन बार बार इसे उठाने का कोई मतलब नहीं। टैगोर का उद्देश्य भारत की एकता और विविधता का गुणगान करना है। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों ही भारत की आत्मा को दर्शाता है। एक देश के संस्कृति गौरव का प्रतीक है तो दूसरा उसकी एकता और अखंडता का। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये बयान ऐसे समय आया जब भाजपा संस्कृति राष्ट्रवाद को लेकर कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2026 में आने वाले चुनावों की तैयारियों के बीच ऐसे बयान भाजपा के कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा नेताओं को इतिहास पढ़ने की जरूरत है, न कि उसे तोड़ मरोड़ने की। प्रियंक खरगे ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा को टैगोर की कविताओं की आत्मा समझनी चाहिए, ना कि उन्हें राजनीतिक नफे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब तस्वीर साफ है, भाजपा सांसद का ये बयान न केवल इतिहास के तथ्यों से परे है बल्कि राजनीति की नई बहस को जन्म दे रहा है। जहां एक और कांग्रेस और विपक्ष भाजपा पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, वहीं भाजपा इसे राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ रही है। लेकिन इस विवाद में फिर वही सवाल गूंज रहा है, क्या देशभक्ति का मापदंड किसी कविता से तय किया जा सकता है? और क्या ऐसे बयानों से हम अपने असली मुद्दों से भटक तो नहीं रहे? इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।